ये हमको पढ़ना है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, देखो इसका मीनिंग क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंजस्टिव वर्ड क्या होता है। कंजस्टिव मीन्स क्या होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव मीन्स क्या होगा, कंजस्ट मीन्स क्या होता है। अगर आप मुंबई में रहते हो और आपने लोकल ट्रेन में सफ़र किया है, ट्रैवलिंग किया है, तो ज़रूर पता होगा कि बहुत कंजेस्टेड था, बहुत कंजेस्टेड, जगह नहीं है बैठने को, है ना। ये हमारा कोई सब्सटेंस है, इसके अंदर हमें एक लीटर कोई चीज़ आता है, ठीक है। 1 लीटर इसके अंदर आता है। अब तुम इसके अंदर 2 लीटर 3 लीटर भर दो, 2 लीटर डाल दो, 3 लीटर, कुछ भी 4 लीटर आपने इसके अंदर फिल कर दिया, मतलब अभी उसके अंदर जगह नहीं रह गई, एकदम कंजेस्टेड हो गया, पास हो गए। तो भाई ऐसे अपने हार्ट के केस में होता है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब क्या होगा, हमारा हार्ट है, हार्ट को पहले सबसे पहले हम हार्ट का ड्राइंग बनाएंगे। ऐसे बना लो हार्ट का ड्राइंग ऐसे बनाएंगे। यहाँ से कर्व बना लो, इधर से भी कर्व बना लिया, ऐसा कर्व बनाएंगे, ठीक है। हार्ट बनाने का सबसे इजी तरीका, हार्ट को बनाओ, हार्ट में फिर इसको डबल लेयर कर दो, यहाँ तक का बेस तक का लेके आओ, इधर भी डबल लेयर करो, इसको भी ऐसा बेस तक का करो, ठीक है। यहाँ तक का ले आए, फिर इसको ऐसा ऊपर चढ़ा दो, थोड़ा सा ये टिप के साइड में आ गया, टिप पे आ गया। अब क्या करो, ये जो चैम्बर है, ठीक है, ये चैम्बर से कर्व निकालो, ये चैम्बर से ऐसा कर्व निकाल लो, ऐसा करके ऐसा, और इधर से ऐसा कर दो। उसके बाद में देन क्या करोगे, इसको ऐसा लाइन बना दो, इसके ऊपर लाइन बन गया। अब ये जो दूसरी चैम्बर है, ये वाली नीचे वाली चैम्बर से इसके ऊपर से घुमा करके एक कर्व बनाओ, ऐसा कर्व बनाओ, ठीक है। ये कर्व ऐसे इसके ऊपर आकर के यहाँ पे मिल जाएगा। और ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन को भी ऐसे मिला दिया ला करके, ठीक है। अब जो भी ऐसा दिख रहा है ऊपर से ओवरलैप वो हो गया, उसको मिटा दो। जैसे इसको हम मिटा देंगे, यहाँ पे सेंटर से हमने इसको बीच से मिटा दिया, यहाँ पे ये हमारा इरेज कर दिया हमने इसको इरेज कर दिया, ये हमारा इरेज कर दिया। और क्या इरेज करना है हमको, हमको ये इरेज करना है, लो हमने ये भी इरेज कर दिया, है ना। इस तरीके से हमने इसको इरेज कर दिया, यहाँ पे भी हमने इरेज कर दिया, क्योंकि क्या है, ये ऊपर से आया है, ये हमने बना दिया। ये हमारा हार्ट तैयार हो गया। अब इसमें क्या करो, ये जो ऊपर का पॉइंट है, यहाँ पे 3 जगह पे कर्व बना दो, ऐसा, ठीक है। ऐसा हम करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐसा करके हमने सारा हार्ट का डायग्राम ही बना दिया, देखो ऐसा करके। तो ये फिर हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पे ऐसा साइड से निकाल दो, यहाँ पे भी 2 ऐसे निकालो साइड से। अब सारे नाम लिख दो। तो और यहाँ पे भी क्या होता है, ऐसा, ये हमने हार्ट का डायग्राम बना लिया। इजी वे, कितना इजी वे हार्ट का डायग्राम बनाना हमने सिखा दिया आपको। आप इसको प्रैक्टिस कर लो, बहुत काम आने वाला। हार्ट का डायग्राम बन गया, ठीक है। आप क्या करो, इसको ऐसा यहाँ पे इसका गोल गोल बना दो, हो गया। इतना हमने कर लिया। अब ये हमारा हार्ट का डायग्राम रेडी है। फिर क्या होता है, हार्ट में ब्लड कहाँ से आता है, हार्ट में ब्लड कहाँ से आएगा, हार्ट के अंदर ब्लड आता है, देखो ये सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा है, ये इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है। तो सुपीरियर और इन्फीरियर जो वेना कावा है, इसके थ्रू इसमें ब्लड आता है, यहाँ पे ब्लड आता है, ठीक है। ये ब्लड यहाँ पे आया, कहाँ से आया, ये सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा इसी में आकर के ओपन होता है, ठीक है। और सुपीरियर वेना कावा वो भी इसी चैम्बर में आकर के हमारे ओपन होता है। तो इस तरीके से ये हम समझ लिए। अब यहाँ पे जब ब्लड आ जाता है, ठीक है, और क्या होता है, फिर ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, इसी यहाँ पे आ गया, इसमें भर जाएगा, यहाँ पे फिल होगा, इसके थ्रू फिर ये ट्यूब में चला जाएगा, ये ट्यूब के अंदर, ठीक है। ये ट्यूब में जाता है, ये ट्यूब ऐसे गई है, इधर गई है और इधर गई है। फिर ये ट्यूब से होते हुए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये ट्यूब से होते हुए देखो, ये ट्यूब कहाँ पे आई है, ये ट्यूब आई है, ऐसे जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, और यहीं पे हमारा क्या होता है, लंग्स होता है। यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं, तो क्या होता है, ये लंग्स में आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, लंग्स होता है। तो ब्लड कहाँ पे पहुँच गया, ये ट्यूब से होते हुए हमारे लंग्स में पहुँच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये एक चैम्बर का ब्लड हो गया, और ये चैम्बर में ब्लड कहाँ से आएगा, ये चैम्बर में ब्लड आएगा, यहाँ से आएगा, लंग से होकर के आएगा, ठीक है। और ये ट्यूब के थ्रू आएगा, जो ट्यूब दिखाई है छोटी छोटी, ये ट्यूब के थ्रू इसमें आएगा, ठीक है। ये ट्यूब के थ्रू जो गई थी, ये ट्यूब में वाली कौन सी थी, इम्प्योर वाली थी,
शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो अभी दिखेगा। तो ये इम्प्योर ब्लड, ठीक है। ये कौन सी रहती हैं, प्योर वाली आती है इधर से, प्योर ब्लड, ये हमने इधर लिख दिया। अब क्या होती है, जो मतलब होता क्या है, अब ये पहले ब्लड का मैंने सर्कुलेशन बताया। इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड यहाँ से ऐसे इसमें आएगा, यहाँ पे आएगा, और फिर ये देखो ये कौन सा पार्ट है, ये एओर्टा है। एओर्टा के थ्रू नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, AORTA, एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है, पूरे बॉडी में पहुँच जाती है, ठीक है। ये इस तरीके से हार्ट के अंदर आता है। उसके बाद में हार्ट के अंदर आने के बाद में फिर हार्ट से बाहर भी जाता है ब्लड, इतना याद रखो। हार्ट के अंदर ब्लड आता है, फिर हार्ट से बाहर भी ब्लड चला जाता है। इस तरीके से हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर इन केस किसी भी केस में हार्ट में ब्लड आएगा, बट यहाँ से सपोज ये हार्ट में फिल हो रहा है, हार्ट में ब्लड फिल हो गया, बट यहाँ से ये जो जितने इसके जो ट्यूब हैं, आर्टरी है, ये एओर्टा वाली ट्यूब है और ये वेन वाले ट्यूब है, ये क्या करेंगे, यहाँ से ब्लड का क्या होगा, एग्जिट नहीं होगा, एंट्री होगा बट एग्जिट नहीं होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर कंजेस्टेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने अभी लोकल ट्रेन का एग्जाम्पल दिया कि एंट्री उसमें बहुत ज़्यादा हो गई बट एग्जिट नहीं हो पा रहा है, एग्जिट नहीं हो रहा, पब्लिक वहाँ से नहीं निकल रही है, सिर्फ एंट्री हो रही है, बस उसमें बहुत ज़्यादा भर के हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, कंजेस्टेड हो गया। तो अब कंजेस्टेड हो गया तो क्या होगा, फाइनली हार्ट हमारा काम करेगा, कभी नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा। हार्ट हमारा काम करना बंद कर देगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब समझ में आया। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब यही होता है कि हार्ट हमारा क्या हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है, और कंजेस्टेड होने के बाद में वो क्या हो जाता है, वो और फेल हो जाता है, ठीक है। हार्ट में जगह नहीं रह जाती, इतनी जगह कि वो ब्लड को पास कर सके, उसके अंदर खूब ब्लड बच जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड का एंट्री और रहता है, एग्जिट नहीं होता, जिसकी वजह से वो फेल हो जाता। तो आई थिंक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे ड्रग यूज इन CCF। CCF का मीन्स होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। देखो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलो या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। CCF का मीनिंग क्या हो गया, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है। तो कौन कौन से ड्रग होते हैं, तो इसमें होता है डायूरेटिक, जो आप पढ़ के आए हो डायूरेटिक वाले चैप्टर, ठीक है। उसके बाद में जैसे इसमें फ्यूरोसामाइड वाले, स्पाइरोनोलैक्टोन, ये सब आप पढ़ के आए हो। वैसोडायलेटर्स में आर्ट्रियोलर डायलेटर्स और वेन्युलर डायलेटर्स, मतलब आर्ट्रिया को और वेन्यूल को दोनों को डायलेट करने का काम करेगा। एग्जाम्पल में दिया हुआ हाइड्रालाजीन एंड ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, ये दो एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद में क्या होगा, सी वाला पॉइंट, आर्ट्रियोलर एंड वेन्युलर डायलेटर, जिसमें ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, प्राजोसिन, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, एंटी एरेथमिक में पढ़े हो, ठीक है, कई जगह पे इसको पढ़ के आए हो। तो ये सारे मतलब यहाँ पे ACE इनहिबिटर्स लिख दिया, दैट मीन्स आपको समझना है कि इसके अंदर आपको रेमिपिरिल, एनालप्रिल, केटोप्रिल, ये सारी चीज़ें आपको उसके एग्जाम्पल में लिखने हैं। थर्ड पॉइंट इसमें दिया हुआ है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, कई जगह पे आप पढ़ के आए हो। बीटा एड्रीनर्जिक में मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आए हो। बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट में क्या आता है, डोपामाइन और ब्यूटामाइन, ये सारे दो ड्रग आते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड आपने कोलोजी में पढ़े हो, आप केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत कहीं पे आया होगा, बट आपको कोग्नोसी में आपने इसको डिटेल में पढ़ा है। डिजिटेलिस, कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल क्या है, डिजिटेलिस, तो ये आप पढ़ के आए हो, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर का पॉइंट देखो, फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर। एक फॉस्फोडाइस्टेरेज एक एंजाइम होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब अपना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, तो ये उसी एंजाइम को जाकर के ब्लॉक कर देता है। इनहिबिटर वर्ड आया मतलब उसको इनहिबिट करेगा। एग्जाम्पल में क्या दिया है, एमिरिनोन, ठीक है, ये आप याद कर लो। वैसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, वैसोप्रेसिन के केस में इसमें दो याद रखो, टोलवेप्टन है और क्या दिया है, कोनीवेप्टन है। तो थोड़ा टिपिकल नेम है, थोड़ा हार्ड है, आप 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नेपिरलिसिन इनहिबिटर्स, इसमें क्या याद कर लो, साइक्लोबिट्रिल और ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जिसमें नेसिरिटाइड, ये आप याद कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप इस इनिशियल के जितने क्लासिफिकेशन दिए हैं वो आप याद कर लेना, ठीक है। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करेंगे
तो इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, जैसे डायूरेटिक का इसमें पहला दिया हुआ एग्जांपल क्या दिया, डायूरेटिक। तो ऑलरेडी मैंने डायूरेटिक के केस में इसको बता के रखा है, आप वहाँ से जा कर के इसको देख लो तो आपका क्लियर हो जाएगा। इस केस में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में अगर आपने सब कुछ पढ़ा और डिजिटेलिस को आपने डिटेल में नहीं पढ़ा तो समझो कुछ नहीं पढ़े। तो हम बात कर लेते हैं डिजिटेलिस के बारे में। कार्डियक ग्लाइकोसाइड आर a group of chemically related drugs which have specific action on the heart. They are used for the treatment of congestive heart failure. डिजिटेलिस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो किसमें यूज़ होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होता है। कुछ और सोर्सेज भी दिए हुए हैं, जैसे डिगॉक्सिन आर इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ डिजिटेलिस पर्प्यूरिया। डिगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन आर ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ डिजिटेलिस लैंटा। और स्ट्रोफैंथस जी ये भी ऑब्टेन होता है कहाँ से, स्ट्रोफैंथस ग्रेटस। तो ये आप याद कर लो सोर्स कहाँ से होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी केमिस्ट्री की। तो इसके केमिस्ट्री में दो पोर्शन होता है, एक शुगर पार्ट होता है, एक नॉन शुगर पार्ट होता है, ठीक है। तो शुगर पार्ट को क्या बोलोगे, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंटेन ए शुगर पोर्शन एंड ए नॉन शुगर पोर्शन। द शुगर नॉन शुगर पोर्शन आर कॉल्ड एज ए ग्लाइकॉन। भाई दो पोर्शन है, तो जो शुगर वाला पार्ट नहीं है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, ए ग्लाइकॉन। यही अगर शुगर वाला पार्ट रहता तो उसको आप क्या कहते, ग्लाइकॉन कहते। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे, ए ग्लाइकॉन हैज़ ए स्टेरॉयड न्यूक्लियस विद ए लैक्टोन रिंग। इसके पास में अगर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक लैक्टोन रिंग होता है जो अटैच होता है। ए ग्लाइकॉन हैज़ द एक्शन ऑन हार्ट। तो ए ग्लाइकॉन वाला जो पोर्शन है, नॉन शुगर वाला पोर्शन है, इसकी वजह से ही अपने हार्ट पे एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। शुगर पोर्शन हेल्प करता है किसमें, परमिएबिलिटी एंड पेनिट्रेशन। तो अगर ये क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, मतलब अगर हमें हार्ट पे ड्रग चाहिए तो हार्ट के इंटरनल जो भी लेयर्स हैं उसको पेनिट्रेट करके ये हेल्प करता है। और फिक्सेशन करता है ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड ऑन द मायोमेट्रियम। तो जिसकी वजह से देखो ये पेनिट्रेशन पावर को इंक्रीज कर दिया। पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज होगा तो ये जा करके मायोकार्डियम मतलब कि जो हार्ट है हमारे उसकी इंटरनल मिडल लेयर होती है मसल्स वाली, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। मायो मीन्स होता है मसल्स, कार्डियम मीन्स हार्ट। तो वहाँ पे जा करके ये पेनिट्रेट करके वहाँ पे एक एक्शन दिखा देता है। उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड ये कैसे काम करता है, किसको इनहिबिट करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम को। दिस इज़ कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पम्प। इसको जो ये एंजाइम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, या इसी को सोडियम पोटेशियम पम्प भी कहते हैं, तो इसी को जाकर के ये ब्लॉक करता है। तो इस तरीके से जब सोडियम पोटेशियम ब्लॉक हो जाएगा फिर क्या होगा, सोडियम पंप इनहिबिट हो जाएगा भाई, क्योंकि हमने उसको ब्लॉक कर दिया। तो फिर क्या होगा, दिस इंक्रीज द इंट्रासेलुलर सोडियम। तो जिसकी वजह से सेल के अंदर, भाई सेल के अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दिस डिक्रीजेस कैल्शियम एक्सट्रैक्शन। तो जिसकी वजह से कैल्शियम का आउटपुट रुक जाएगा। देखो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम ये एक काम करता है कि अपने हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अब कैल्शियम रहेगा ही नहीं तो कौन कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, है ना। तो इसलिए कैल्शियम को रोका जाता है। भाई कैल्शियम तुम हार्ट के पास रहो, तुम जाओ नहीं, तुम हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करो। इस तरीके से मोर ऑफ कैल्शियम एंटर्स इन द एक्सचेंजिंग विद सोडियम। इस तरीके से अभी सोडियम और कैल्शियम का एक्सचेंज होने लगता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से ज़्यादा हार्ट पंप करेगा, और ज़्यादा पंप करेगा तो हार्ट में जो कंजेस्टेड हो चुका था वो ब्लड वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ऑल्सो विद एवरी एक्शन पोटेंशियल देयर इज ए इंक्रीज एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू द कार्डियक सेल थ्रू द कैल्शियम चैनल। एक्सेसिव कैल्शियम इज स्टोर इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कैल्शियम क्या होता है, जा करके वो सार्कोप्लाज्म में स्टोर हो जाता है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो क्या होता है, मसल्स में अगर हमारा पाया जाएगा, ठीक है, जो हमारे हार्ट के मसल्स में अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसको हम कह देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब कैल्शियम का बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं हो रहा वहाँ से, तो इसकी वजह से वहाँ पे स्टोर हो जाता है, और स्टोर होता है तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। दिस इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट एंड इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। इस तरीके से पॉजिटिव उसका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है कार्डियक आउटपुट, बिकॉज क्या हुआ वहाँ पे कैल्शियम आयन ज़्यादा अवेलेबल रहता है। ठीक है, हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा कार्डियक ग्लाइकोसाइड का देख लिया, तो इसको आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और
एग्ज़ाम में ये पूछता है तो आप इसको पढ़ के जाओ। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन अभी रिमेनिंग है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।